हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। साथियों, उत्तराखंड राज्य में आयोजित होने वाले विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए व आगामी बंदी रक्षक, समूहगा, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी आदि परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करके हम अपने वीडियोज़ आपको अपलोड करते रहते हैं। आप इस YouTube चैनल ज्ञान मंत्रा से जुड़े रहें और लगातार बेहद उपयोगी सामग्री के साथ वीडियोज़ को प्राप्त करें। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के उत्तराखंड राज्य विशेष प्रश्न सीरीज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में घी संक्रांति अगोलिया उत्सव कब मनाया जाता है। साथियों, घी संक्रांति अगोलिया उत्सव बड़ा ही महत्वपूर्ण उत्सव है। इस दिन घी खाने की विशेष रूप से एक परंपरा है। यह प्रतिवर्ष सितंबर माह के मध्य में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा नृत्य 2009 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। साथियों, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रम्माण नाम का एक नृत्य है। रम्माण नाम से एक मेला भी लगता है। ये सुलभ गांव में चमोली जनपद में लगता है और ये रामायण से संबंधित इसका कथानक है और ये मुखोटा नृत्य भी कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, कंडाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है। साथियों, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ जनपद में भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये ऐसा उत्सव है जो कि प्रत्येक 12 वर्षों बाद चौदास घाटी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न बेहद अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशंबर दत्त चंदोला, जिन्होंने गढ़वाली नामक पत्रिका 1905 में प्रकाशित की थी, वो उसके प्रथम संपादक थे। उत्तराखंड में किसे ज्योतिष का वराहमिहिर कहा जाता है। साथियों, संस्कृत और ज्योतिषी के महान ज्ञाता मुकुंदराम बड़थवाल को ही उत्तराखंड का वराहमिहिर कहा जाता है और इन्हें देवेश के नाम से भी पुकारा जाता है, जाना जाता है। छठा प्रश्न है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था। शक्ति समाचार पत्र के बारे में अधिकांशतः प्रश्न बार बार आते रहते हैं। इसको बड़े ध्यान से इस प्रश्न को समझ लीजिए। 15 सितंबर 1918 को शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से आरंभ हुआ था। सातवां प्रश्न है, देश की सबसे पहली बायोफ्यूल से चलने वाली विमान सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया गया था। आधुनिक प्रश्नों में ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। इसका उत्तर है देहरादून से दिल्ली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है ये। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम वार मेमोरियल किस स्थान पर स्थित है या बनाया गया है। देहरादून के चीड़बाग में उत्तराखंड का प्रथम वार मेमोरियल स्थल बनाया गया। साथियों, इसका शुभारंभ भी कभी पूछा जाए तो इसका भी उत्तर मैं अभी आपको दे देता हूँ। 7 जुलाई 2016 को इसका शुभारंभ हुआ था। यह मुख्यमंत्री आवास की तरफ या माननीय गवर्नर हाउस की तरफ जब हम बढ़ते हैं या गढ़ी कैंट की तरफ बढ़ते हैं तो उसी मार्ग पर ये स्थित है, चीड़बाग में। नवा प्रश्न है, उत्तराखंड की किस नदी का बेसिन सबसे अधिक है। शारदा नदी या काली नदी का बेसिन उत्तराखंड में सबसे अधिक है और ये बेसिन 11,467 किलोमीटर बड़ा है। खैट पर्वत कहाँ स्थित है। साथियों, खैट पर्वत का प्रश्न भी, पर्वतों के संबंध में भी प्रश्न कई बार आते रहते हैं। टिहरी जनपद में, टिहरी में ये खैट पर्वत स्थित है। मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रश्न अच्छा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेडलिन स्लैंड के नाम से मीरा बहन को जाना जाता था। मूल नाम मेडलिन स्लैंड थी और यहाँ उत्तराखंड में उनका नाम मीरा बहन था। 12वां प्रश्न है, प्रथम समाचार पत्र के संपादक कौन थे। उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र जो था वो द हिल्स, जो कि मसूरी से निकलता था और इसका प्रकाशन जॉन मैकनन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने किया था। 13वां प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना देहरादून में किस वर्ष की गई। साथियों, ये प्रश्न जो है काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये दो जगह पर इसके संबंध में उत्तर आता है। सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई थी 1767 में कलकत्ता में हुई थी, लेकिन कालांतर में इसे 1942 में देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये प्रश्न दोनों ही दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। 14वां प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर कहाँ स्थापित हुआ था। 2016 में इसकी स्थापना देहरादून में की गई है। चरक संहिता में उत्तराखंड को किस नाम से पुकारा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अच्छा प्रश्न है।
वानस्पतिक बगीचे के नाम से चरक संहिता में उत्तराखंड को संबोधित किया गया है। 16वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का एडिनबरा कहा जाता है? साथियों, हिल स्टेशन मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहते हैं, उसे भारत का एडिनबरा कहा जाता है, उत्तराखंड के मसूरी को। 17वां प्रश्न है, दाबका नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नैनीताल जनपद के गर्म पानी स्थान से दाबका नदी निकलती है, वहीं उसका उद्गम स्थल है। 18वां प्रश्न है, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था? 1919 में तीसरे अधिवेशन, जो कि कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन था, बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था। 19वां प्रश्न है, काली नदी का नामकरण किस देवी के नाम से किया गया है? साथियों, काली नदी का नामकरण देवी काली के नाम पर किया गया है और यह मंदिर लिपुलेख दर्रे के समीप भारत और तिब्बत सीमा पर स्थित है। इसी मंदिर के नाम पर इस नदी का नाम काली नदी रखा गया है। 20वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस धाम में शंखनाद नहीं किया जा सकता है या शंख नहीं बजाया जाता है? साथियों, 4 धाम उत्तराखंड के हैं, उनमें से एक धाम है बद्रीनाथ, जो कि चमोली में स्थित है, वहाँ पर शंखनाद नहीं किया जाता है। साथियों, आज के वीडियो में ये 20 प्रश्न, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपके समक्ष रखे गए हैं। आशा करता हूँ इन प्रश्नों से ज़रूर आपको लाभ होगा। आने वाले परीक्षाओं में ये बेहद उपयोगी आपके लिए साबित होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी ओर से सभी को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।